राजनीतिक दल बात कहीं समझ आता है, उनको चुनाव लड़ना है, उनकी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन जब विश्लेषक ऐसी बात कहें, मेरे मित्र फजील अहमद ने कहा कि बांग्लादेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भारत का मीडिया सब गड़बड़ दिखा रहा है, इससे खराब कोई बात हो सकती है क्या? हमारे अपने रक्त के लोग मारे जा रहे हैं, वहां काटे जा रहे हैं, हिंदू धर्म स्थलों पर में आग लगाई जा रही है। इस्कॉन मंदिर के पूर्व महंत मार पीट कर जेल में भेज दिए गए घायल अवस्था में, उनके वकील मारे गए, और फजील अहमद कह रहे कुछ नहीं हो रहा है। भारत को ऐसे वक्तव्यों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अशोक भाई, मैं कई बार सोचता हूं कि भारत जरूरत से ज्यादा उदार है क्या, और कई बार इसकी उदारता इस पर भारी भी पड़ी है। इतिहास से देख लीजिए, आज तक दुनिया के किसी मुल्क में क्या यह संभव था जो बात फजील अहमद बोल गए टीवी पर, किसी दूसरे मुल्क में बोल सकता था वहां का नागरिक? नहीं बोल सकता था। लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान तो सोचिए, छोड़िए, वहां तो खाल उधेड़ लेते। लोकतांत्रिक देशों में भी नहीं होता। ठीक, यहां बोल के आराम से अपना चाय कॉफी भी पिएंगे, और शाम को जहां जाना है वहां घूमेंगे भी। फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी कम है, इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए भैया? अशोक जी, नहीं, इतनी आजादी तो कहीं नहीं, अमेरिका में भी नहीं है मेरे भाई, फ्रांस में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है। एक मुझे उदाहरण याद आ गया, एक घटना याद आ गई। यहां दिल्ली में ऐवान गालिब एक हॉल है अशोक भाई, वहां एक कार्यक्रम हुआ, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। क्या उस वक्त ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे बुजुर्ग गिलानी, बड़े गिलानी, नाम बोला, बड़े गिलानी समझ लीजिए। क्या 6.5 फुट के गोरे चिट्टे लंबे, क्या उनका भाषण था। वो स्ट्रिक्टली केवल उन्हीं के लोगों के लिए था, लेकिन मैं किसी तरीके से व्यवस्था बना के हैं चुपचाप घुस गया है। बोले बोलना नहीं, बोले गए तो पकड़ जाऊंगा, उच्चारण फिर बहुत मार पड़ेगी। मैं चुप बैठा रहूंगा, कुर्सी के नीचे बैठ जाऊं। उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण का लब्बो लुबा मुझे आज तक याद है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का झंडा और हिंदुस्तान का आईन यानी कानून मेरे जूती की नोक पर है। क्या खूब ताली बजी। और फिर ऐसे उन्होंने तमाम वचन कहे। उसके बाद जब वो निकले तो दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां उनको एस्कॉर्ट करके ले गई। अशोक जी, किसी और देश में ऐसा संभव है? उल्टा टांग दिया जाता, उल्टा टांग दिया जाता ना, और नीचे से मिर्ची का धुआं भी दे देते, दूसरे देश में होते तो। गलत बोलूं तो टोक देना। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान को तस्लीम नहीं करता, मानता ही नहीं। अच्छा जी, उनका पासपोर्ट भारत का, और एक बार गलती से एमएलए रहते तो उसकी पेंशन ले रहे थे भारत से। क्या चाहिए और क्या चाहते हो भाई? फजील अहमद जैसे लोग, गुलानी जैसे लोग, और क्या चाहते हैं? भारत अपने अति उदारता का शिकार है, बार बार हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को नहीं छोड़ा होता बार बार, तो भारत का इतिहास वो नहीं होता जो आज है। यही तो समस्या है। शिवाजी बहुत एक ही बार पैदा हुए, अन्यथा भारत इस ट्रैप में नहीं फंसता कि हजारों वर्ष की गुलामी झेले। सोचिए, भारत का नागरिक देश के बड़े टीवी के मंच पर बैठकर कह रहा बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है, तो मीडिया दिखा रही। बताइए, वो कौन सा उपनिषद बता दिया आलोपी चलोपी है? करे उसमें अकबर की बताइए, गजबे हो गया। वो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास का समय था भाई मेरे, जब अकबर और बाबर यहां कबड्डी खेल रहे थे। वेद पुराण का समय नहीं था, लेकिन पता ही नहीं एबीसीडी। रेले रहो, रेले रहो, रेले रहो। ये भारत के साथ द्रोह है, भारत माता के साथ द्रोह है। बाबर के साथ कैसे भी खड़े होगे, दाएं से बाएं से, छुपके या सीधे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। हमने बाबर को कभी स्वीकार नहीं किया, और कोई देश अपने ऊपर आक्रमण करने वाले को स्वीकार नहीं करता, भारत भी नहीं करता किसी भी आक्रमणकारी को।
वो हमारे वंश का हिस्सा नहीं हो सकते, वो भारत माता की संतान नहीं हो सकते। वो बाहरी हैं, वो आक्रांता हैं, हमलावर थे। और जिनको उनके डीएनए से अपना डीएनए मैच करने की जिद हो, वो फिर भारतीयता के साथ खड़े नहीं हो सकते। बाबर का डीएनए बताइए, बाबर के डीएनए के साथ कोई क्यों खड़ा हो भारत में? वो क्रॉस ब्रीड का मामला था क्या? दो हिंसक समूहों के साझा प्रयासों से उत्पन्न था बाबर। दुनिया के इतिहास यही बताता अशोक जी। उसका मन ननिहाल और दधियाल दोनों दुनिया के इतिहास में सबसे आक्रामक, हिंसक, पशुवत आचरण वाले समूह थे। उनसे पैदा था बाबर। बाबर की तरफदारी भारत में हो रही है और मंच पर मन ना भी माने तो ऐसे अवसरों पर मौन हो जाना चाहिए। बाबर के साथ खड़े मत होइए, भारत के साथ खड़े होइए। धन्यवाद।